आवाज पीछे वाली के नहीं जो कुर्सी पे बैठे एक बार बोलना पड़ेगा जय जय। आवाज तो आ रही है आप सबको समझ में आ रही है आवाज? बढ़िया बढ़िया। ऐसे हंस के बात मत करो आप पता चले आपके पास हमारी आवाज तो किसका आ रही? बढ़िया बढ़िया अच्छी जो हंस के नहीं उधर मत देखो इधर कैसे बात उधर इशारा करके मत इधर देख के बात करोगे। आ रही सबके पास आवाज तो आ रही ना? बढ़िया आ रही समझ में सबको? हाँ यही चाहिए आप तक आवाज पहुंचनी चाहिए कैसे भी करके इनके लिए आप तक हमारी आवाज पहुंच जाए। महाराज आज गोकर्ण जी महाराज से कहने लगा हे भ्राता मेरी मुक्ति का कोई उपाय। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि अभी तो रात्रि का समय है, प्रातः काल होते ही आपकी मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे। ओ मैया ओ मेरी माता बातें मत करो माँ। हरि की कथा सुनने आए वे घर की कथा करने आए हैं? सब बातों में लग जाए मेरी माँ। ऐसे बात गाने से काम नहीं चलेगा। कथा में बैठकर बात गाने से पाप लगता है। हाँ अब किस किसने बात को याद खड़ा करके बताओ देखो। किसी ने तो फिर बातें कौन कर रहे थे? आप किसने हाजिर खड़ा नहीं किया? नहीं देखो अगर सच्ची सच्ची चीजों के हम बात करें तो पाप नहीं लगेगा। जो बात करना हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं करी बात बिल्कुल नहीं। आखिर माता बहनों की बातें थोड़ी होती है क्या? माता बहनों की बातें होती नहीं कभी। वो तो चर्चा होती है, कथा पे चर्चा चल रही है। हमारे कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं चाय पे चर्चा। हमारे माता बहनें कहते हैं हम कथा पे चर्चा कर रहे हैं, बातें नहीं करते। बात करें तो पाप लगे, चर्चा में थोड़ी लगे। आप कथा की चर्चा कर रहे हैं। आप तो कथा की चर्चा आरती के बाद कथा प्रांगण में बैठकर जो व्यक्ति बात करता है उसे पाप लगता है। 3 जगह व्यक्ति को बात नहीं करनी चाहिए। बता दे मानोगे? सबसे पहली बात तो शमशान घाट। जब शमशान घाट में जाता है व्यक्ति, वहां अगर कोई जोर से बोलता है या जोर से हंसता है तो पाप लगता है। वहां बात नहीं की जाती है, मौन रहा जाता है। दूसरी बात है मंदिर में जब आरती हो रही हो मंदिर की, तब मंदिर में बात नहीं करती, वहां भी बात करो तो पाप लगे। और तीसरी बात है सत्संग में, सत्संग या कथा चल रही हो वहां अगर हम बातें करेंगे तो पाप लगेगा। तो इसलिए कथा सुनने आए हो, पाप को भगाने आए हो, पाप को लेके नहीं जाना है, बात नहीं करना अपना। अब तो नहीं करोगे ना बात? आप कौन कौन ध्यान से कथा सुन के बात चला कर? हाँ हाथ खड़े हुए ये बातें कर रहे हैं।
कैसे भी करके हाथ तो उठवा देना। हमने नमाज में तो गुरु की इतनी देर से बातें ये इसमें बातें अब ध्यान से सुनेंगे मतलब अब कह जाएगा अभी करेंगे बातें हाथ कर अब मेरी माँ बातें मत करना हो नहीं करोगे ना तो हाँ देखो सब कह रहे अपने करेंगे अब कथा सुनो एक बार बोलना पड़ेगा जोर से जय जय हाँ महाराज तो कहाँ चलना थी कथा इधर से कोई बताओ अपनी चर्चा से पहले कथा कहाँ चल रही हो मतलब कहाँ चल रहे थे बताओ कोई हाँ भैया धुंधकारी की चर्चा चल रही थी। गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी से कह रहे हैं बोले भ्राता अभी रात्रि का समय हो गया है तुम अभी जाओ प्रातः काल होते ही मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं ढूंढ लूंगा क्योंकि रात में प्रेत आत्माओं की ताकत बढ़ जाती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धुंधकारी गया प्रातः काल हुआ गोकर्ण जी महाराज उठे अपना संध्या पूजा कार्य से निवृत्त हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए हे भगवान सूर्य नारायण तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में करवाण की हे जगत के साक्षी भगवान सूर्यदेव आप तो पूरे संसार में देखते हो बताने की कृपा करो कि कोई व्यक्ति अगर प्रेत बन जाए तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है किस उपाय से प्रेत योनि से व्यक्ति मुक्त हो सकता है बताने की कृपा करिए। तब भगवान सूर्यदेव कह रहे हैं बोले अरे गोकर्ण कोई भी व्यक्ति अगर प्रेत बन जाता है तो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए बड़ा सरल और साधारण उपाय है। क्या उपाय है श्रीमद् भागवतार मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो कितने दिन तक एक दो दिन नहीं एक सप्ताह यानी 7 दिन तक कथा सुना अगर 7 दिन तक कथा सुना देंगे तो अवश्य उनकी प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी। आपने देखा भी होगा और सुना होगा कई लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में भागवत कथा करवाते हैं 12 मासी जिसे अपन कहते हैं या उनकी स्मृति वो इसीलिए करवाते हैं कि हमारे परिवार में हमारे पीढ़ियों में अगर कोई ऐसा प्रेत बन गया हो तो उसकी मुक्ति हो जाए। आज गोकर्ण जी महाराज अपने गांव के मंदिर में गए समस्त नगर वासियों को एकत्रित किया और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर उसी में धुंधकारी का भी आह्वान किया धुंधकारी भी आया एक 7 पेड़ी का बांस लगा हुआ था उस बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया सात पेड़ी के बांस में धुंधकारी ने बैठकर कथा सुनी। एक दिन की कथा हुई और बांस की एक ग्रंथि बीच में से चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई बांस की दूसरी ग्रंथि चटक गई। जैसे एक करके जैसे 7 दिन की कथा हुई बांस बीच में से फट जाता है और बड़ा सुंदर रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण अपने यहाँ भी 7 पेड़ी का बांस लगा रखा है। भाव यही है कि हमारे नगर में जितने भी परिवार हैं सभी परिवार में किसी के भी घर में अगर कोई अधोगति में चला गया है तो हे भगवान उन्हें आप मुक्ति दे। अपने नगर के परिवार में आसपास पूरे नगर में कोई भी ऐसी आत्मा हो तो हे भगवान उसे मोक्ष प्रदान करना।